नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स के बारे में, जो कि आपके गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं। और इसको लेकर मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ, लिंक यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। यहाँ पे इन डिस्ट्रॉयर को लेकर ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि इन्होंने जो अपने बेसिन ट्रायल हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। सो कहने का अर्थ ये हो जाता है कि इस क्लास का जो पहला डिस्ट्रॉयर है यानी कि INS विशाखापट्टनम D66, उसने अपने बेसिन ट्रायल कंप्लीट किए हैं और वो सी ट्रायल की तरफ मूव कर रहा है। बेसिन ट्रायल को कंप्लीट करते वक्त जो भी इंडियन नेवी के ऑब्जर्विंग ऑफिशियल है, टीम है, वो वहाँ पे उपस्थित थी और उन्हीं की निगरानी में ये कंप्लीट किए गए हैं। आफ्टर ऑल वो आपके एंड यूजर्स हैं, तो उनका जो प्रेजेंस है वो बनता है। हालांकि आमतौर पर जो भी आपके बेसिन ट्रायल होते हैं वो प्रोड्यूसर स्पेसिफिक होते हैं। वहाँ पर जो प्रोड्यूसर का इन्वॉल्वमेंट होता है यानी कि आपके मैन्युफैक्चरर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा रहता है। और इसीलिए अभी इसको MDL के ही पास कंप्लीट किया गया है, जहाँ पे इसके इंजन को रन करके जो बेसिक फंक्शनिंग है वो चेक की जाती है। और जो भी कनेक्शन है, पाइपिंग है, इक्विपमेंट है, वो किस तरह से पावर हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है। जब आपके सी ट्रायल कंडक्ट किए जाएंगे तो उसमें जो भी प्रकार के मनूवर होंगे वो करके देखे जाएंगे। आपके जो रडर्स हैं वो कितने सक्षम हैं, कितनी जल्दी शिप को मोड़ने में, प्लस जो भी आपके इक्विपमेंट है, रेडार है, CMS सिस्टम है या फिर ऑन बोर्ड जो भी सिस्टम है, उन सबको रन करा के सी ट्रायल में वैलिडेट किया जाएगा। सो इन सब में जो टाइम लगने वाला है वो 2021 के मिड तक कंप्लीट हो जाएगा और प्रोबब्ली इसी के आसपास 2021 में ही जो इसकी कमीशनिंग है इंडियन नेवी में वो कर ली जाएगी। फायर पावर की बात करते हो तो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में फायर पावर दी गई है। ब्रह्मोस का जो यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्चर है यानी कि UVL मॉड्यूल वो यहाँ पे दिया गया है, जो कि 16 के नंबर में सेल को कैरी करता है। LRSAM आपके फ्रंट पे और आफ्ट पे दिए गए हैं और ये 16 के सेल हैं। वहीं पे जो RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट है वो 2 दिए गए हैं। AK-630 की बात करते हो जो कि क्लोजिंग वेपन सिस्टम है वो 4 के नंबर में है। डेक की जो डिजाइनिंग है वो फ्लश डेक के रूप में रखा गया है, जिससे कि जो आपका RCS है वो कंट्रोल में रहे। और वहीं पर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को बढ़ावा देने के लिए जो एक एडवांस CMS है वो इंक्लूड यहाँ पे किया गया है। जहाँ तक बात करते हो VLSR SAM की, जिसको DRDO ऑलरेडी बना रही है और उस पर जो काम है वो काफ़ी पेस पे चल रहा है, तो यहाँ पे VLSR SAM के लिए भी जो जगह है वो पर्याप्त उपलब्ध है। तो आने वाले टाइम में ये जो भी आपके डिस्ट्रॉयर्स हैं इनकी जो फायर पावर है वो बढ़ने ही वाली है। और उसमें भी आपको जो एक एज है वो तब मिल जाएगा जब आपके ये क्लास के डिस्ट्रॉयर फायर करने लग जाएंगे एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस को, जहाँ पे जो ब्रह्मोस की रेंज होगी वो 450 किलोमीटर तक की होगी। तो वहाँ पे उस तरह के फायर पावर के आ जाने की वजह से जो एक अपर एज है वो आपको मिलने जा रही है। तो अपने आप में काफ़ी मीन मशीन है ये, जो कि आपके एडवर्सरीज को टफ टाइम देने जा रही है। तो आपके जो प्रोजेक्ट 15B है यानी कि ब्रेवो क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं, इनका जो इंडक्शन है, कमीशनिंग है, वो 2021 के मिड के बाद आपको देखने को मिलेगी। अगले अपडेट में हम बात करेंगे LNT के द्वारा डिजाइन किए गए एक नए सबमरीन को लेके, जो कि कोस्टल सबमरीन है। और इसको लेके जो एक वीडियो है वो मैंने शेयर की थी। और जब मैंने पहली बार ये वीडियो देखा था तो मुझे ये लगा था कि ये जो सबमरीन है वो प्रॉब्ली भारत के जो नेक्स्ट जनरेशन के न्यूक्लियर सबमरीन है उनमें से एक की डिजाइनिंग हो सकती है, क्योंकि आपको यहाँ पे ये देखने पे वैसा ही लग रहा था। लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर वेब पेज हैं जो कि सबमरीन्स को काफ़ी थर्ली कवर करते हैं। आप उन्हें जानते होंगे कोवर शोर के नाम से। तो उन्होंने जो इसकी डिजाइनिंग है अपनी तरफ से कंप्लीट की है और वहाँ पे आपको देखने को मिला कि LNT एक और कोस्टल सबमरीन पे काम कर रही है, जिसका जो डिजाइन है वो प्रॉब्ली हो सकता है। और ये जो डिजाइनिंग है वो काफ़ी मिलती जुलती है भारत के नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन से, यानी कि जो भारत के नेक्स्ट जनरेशन SSBN है S5 क्लास के, तो उनसे काफ़ी जो डिजाइनिंग है वो मिलती है इस कोस्टल सबमरीन की। तो यहाँ पे फिलहाल कहने का अर्थ ये होता है कि LNT एक नए कोस्टल सबमरीन पे काम कर रही है, जिसको प्रॉब्ली भारत को भी ऑफर करेगी। और भारत ना भी लेता है तो उनके पास ये ऑप्शन है कि जो भी छोटे देश हैं वो उनको ऑफर करे। यहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन है वो तब हुआ है जब डिजाइनिंग में आपको 2 स्विमर डिलीवरी व्हीकल देखने को मिला है। तो वो जो आपके SDV हैं वो एक क्लैरिफिकेशन लेके आए हैं कि ये जो डिजाइनिंग है वो प्रॉब्ली कोस्टल सबमरीन की है। बेसिकली जो आपके कोस्टल सबमरीन होते हैं वो छोटे सबमरीन होते हैं, उनकी जो रेंज होती है वो कम होती है और वो आमतौर पे आपके ही वाटर में ऑपरेट करते हैं और उन्हीं के आसपास ऑपरेट करते हैं। ये सबमरीन आपके किलो क्लास सबमरीन से छोटे होंगे लेकिन बड़े होंगे पाकिस्तानी एक्सक्राफ्ट से। सो इस तरह के सबमरीन की रिक्वायरमेंट को लेकर बात करते हो तो भारत के जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ नंबर में जो प्रोडक्ट हैं वो लिए जा सकते हैं, मतलब उनके एप्लीकेशन हैं। लेकिन अब यहाँ पे नेवी का क्या स्टांस है वो क्लियर नहीं है इसको लेके। जहाँ तक बात है इसको लेके एक्सपोर्ट पोटेंशियल की तो वो प्राप्त है। अगले अपडेट में हम बात कर लेते हैं एक हैंड ओवर सेरेमनी को लेके। और ये सेरेमनी रखी गई थी DRDO भवन में। इस सेरेमनी के दरमियान 3 जो क्रूशियल वेपन सिस्टम है जिसको DRDO ने बनाए हैं उसको आज फॉर्मली आर्म्ड फोर्सेस को हैंड ओवर कर दिया गया है। हालांकि जो सिस्टम है वो ऑलरेडी अपने इंडक्शन पे हैं और कुछ जो सिस्टम है वो ऑपरेशनल भी हैं। जो पहला सिस्टम हैंड ओवर किया गया है वो नेवी के लिए है। ये सिस्टम इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम यानी कि IMSAS। तो ये ग्रुप ऑफ सेंसर पैकेज और डिवाइस है जो कि आपके नेवी की सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाएगी, स्पेशली कोस्ट के आसपास। तो इस सिस्टम को ऑफिशियली आज हैंड ओवर किया गया है इंडियन नेवी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। सेकेंड जो सिस्टम है वो आपका अस्त्र BVR है यानी कि अस्त्र मार्क 1 है। इसको फॉर्मली हैंड ओवर किया गया है IAF चीफ को
जहाँ पे हम सभी जानते हैं कि जो अस्त्र की रेंज है वो 110 किलोमीटर के अराउंड है और जो मिनिमम रेंज है लो अल्टीट्यूड पे वो 70 किलोमीटर के अराउंड है। तो ये सिस्टम हो जाता है आईएएफ के लिए, आर्मी को हैंड ओवर किया गया है बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम यानी कि बॉस। तो ये एक मोर ऑफ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है जिसको DRDO की लैब IRDE ने बनाया है। ये सिस्टम ऑलरेडी डिप्लॉयड है लद्दाख बॉर्डर पे, सक्षम है नाइट सर्वेलेंस करने में, यानी कि आपके टारगेट का जो थर्मल सिग्नेचर है उनको रीड करने में सक्षम है। तो ये किसी भी तरह के टारगेट को हार्श टेरेन में ऑल्टीट्यूड पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकता है। अगर जो टेम्परेचर है वो सब जीरो भी होता है तो वहाँ पे भी ये काम करेगा। इस सिस्टम को बनाया है BEL ने और डेवलप किया है IRDE ने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद।